Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope all of you will be quite safe and sound. In the last lecture, I taught you the exercise of the unit 3, and today I am going to teach you the third unit, which is media and its impact. First of all, you need to know what is media. आपको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि मीडिया है क्या. मीडिया इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड न्यूज. ये खबरों और मालूमात का जरिया है. आप रोजाना टीवी देखते होंगे, अखबारात भी पढ़ते होंगे, ये सारा मीडिया है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ मीडिया. द फर्स्ट इज प्रिंट मीडिया, विच इंक्लूड्स न्यूज़पेपर्स, books, etc. And the second is electronic media, which includes internet, television, etc. So there are two types of media which I have explained. दो तरह के मीडिया हैं. एक आपको बताया है मैंने कि प्रिंट मीडिया है जिसमें अखबारात, मैगजीन्स और किताबें वगैरह शामिल हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसमें टीवी चैनल्स, टीवी और फिल्म और रेडियो और इंटरनेट वगैरह शामिल हैं. तो मीडिया आजकल हमारी जिंदगियों में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है. मीडिया इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स nowadays, especially nowadays, because we come to know of what is happening in the entire world through media. मीडिया के जरिए ही ये दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है. So because of media, the world has become a global village. जैसा कि गांव में लोग एक दूसरे की जिंदगी के बारे में जानते हैं, इसी तरह हम मीडिया के जरिए सारी दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में हम जानते हैं. और मीडिया जो है एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है. इट कैन प्ले पॉजिटिव रोल एज वेल एज नेगेटिव रोल. सो ये पॉजिटिव रोल इस तरह हमें प्ले करता है कि ये हमें सारी दुनिया की न्यूज देता है, व्यूज देता है, ये हमारी जो है जो ओपिनियंस हैं उनको बनाता है. लेकिन ये नेगेटिव रोल भी प्ले कर सकता है. इट कैन आल्सो प्ले अ वेरी नेगेटिव रोल विच कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज इट कैन मिसलीड पीपल, क्योंकि ये लोगों को गुमराह कर सकता है. और ये इसका जो है एक खतरनाक असर है जो कि सारी दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है. तो ये एक जर्नल इंट्रोडक्शन था मीडिया के बारे में. अब हम इस लेसन को पढ़ने जा रहे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस लेसन. आई एम गोइंग टू टीच यू. सो ओपन योर बुक्स एंड look at your lesson very carefully so that you may be able to understand me while I am teaching you. So let's start with the first paragraph. I am going to translate it. So पहले पैराग्राफ को अब हम पढ़ते हैं. आप अपनी बुक्स पे देखें. मिस आयशा इज द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9. मिस आयशा 9वीं जमात की पसंदीदा तरीन उस्तानी है. फेवरेट पसंदीदा. द स्टूडेंट्स. अब इसका तर्जुमा हम तालबात भी कर सकते हैं और तलबा भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके बारे में श्योर नहीं कि वो आगे जो हैं वो फीमेल टीचर हैं तो आगे वो हो सकता है मेल स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हो या फीमेल को. तो दोनों तरह से इसका तर्जुमा किया जा सकता है. द स्टूडेंट्स, तलबा या तालबात भी कह सकते हैं, ईगरली बड़े शौक से अटेंड हर क्लास, उसकी क्लास में शामिल होते हैं. द स्टूडेंट्स ईगरली अटेंड हर क्लास. तलबा या तालबात बड़े शौक से उसकी क्लास में शामिल होते हैं. मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम. मिस आयशा क्लासरूम में दाखिल होती है. विद हर यूजुअल स्माइल, अपनी मामूल की मुस्कुराहट के साथ. यूजुअल मामूल की, स्माइल मुस्कुराहट के साथ. ग्रीट का मतलब खुशामदीद कहना या सलाम करना. ग्रीट्स द स्टूडेंट्स, तलबा को सलाम करती हैं या खुशामदीद कहती हैं. एंड टेक्स द रोल कॉल, और हाजिरी लगाती हैं. एंड टेक्स द रोल कॉल, और हाजिरी लगाती हैं. इट इज देयर ट्यूटोरियल डे. आज उनका ट्यूटोरियल दिन है. इसका हम ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, आपको समझा देता हूं कि एक्चुअली ट्यूटोरियल इज द डिस्कशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स. यानी वो दिन जिस दिन टीचर और स्टूडेंट मिलकर किसी मौजू पर जो है डिस्कशन या बहस करते हैं, तो उसको आप ट्यूटोरियल डे कहते हैं. तो इट इज देयर ट्यूटोरियल डे. आज उनका ट्यूटोरियल दिन है.
द स्टूडेंट्स आर ऑल geared up, तलबा सारे तैयार हैं, geared up तैयार हैं। दे नो, वो जानते हैं, व्हाट इज अबाउट टू कम, कि क्या होने वाला है। व्हाट इज अबाउट टू, आपने अबाउट को एज ए प्रेपोजिशन पढ़ा होगा इसके तौर पर कि इसका मतलब होता है के मुतल्लिक, लेकिन अब अबाउट टू अगर इस तरह इस्तेमाल हो तो ये जो चीज होने वाली होती है उसको जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसा कि आप एक सेंटेंस है कि इट इज अबाउट टू रेन, इसका मतलब अब ये है कि बारिश अब होने वाली है। तो इसी तरह यहां पर ये इसी सेंस में इस्तेमाल हुआ है। दे नो, वो जानते हैं, व्हाट इज अबाउट टू कम, कि क्या होने वाला है। एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, और वो इसके लिए तैयार हैं। एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, और वो इसके लिए तैयार हैं। यानी तलबा जानते हैं क्या होने वाला है और वो इसके लिए तैयार है। शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें। शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें। शी आस्क्स, वो पूछती हैं, यानी उस्तानी जो है वो पूछती हैं। शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें। शी आस्क्स पोलाइटली, वो बड़ी शाइस्तगी से पूछती है। यस, हाँ। द स्टूडेंट्स नॉड, स्टूडेंट जो है असबात में इस तरह सर हिलाते हैं। नॉड का मतलब इशारा करना, असबात में हाँ में सर हिलाना। यस, द स्टूडेंट्स नॉड, तलबा हाँ में सर हिलाते हैं, असबात में सर हिलाते हैं। अब इस पैराग्राफ को मैं एक दफा फिर रीड कर देता हूं और इसका बामुहावरा तर्जुमा। मिस आयशा, अब स्टार्ट करते हैं फिर से। मिस आयशा इज द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9। मिस आयशा 9वीं जमात की पसंदीदा तरीन उस्तानी है। द स्टूडेंट्स ईगरली अटेंड हर क्लास, तलबा या तालबा बड़े शौक से उनकी क्लास में शामिल होते हैं। मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम विद हर यूजुअल स्माइल, मिस आयशा मामूल की मुस्कुराहट के साथ क्लासरूम में दाखिल होती हैं। ग्रीट्स द स्टूडेंट्स, तलबा को खुशामदीद कहती हैं या तलबा को सलाम करती हैं। एंड टेक्स द रोल कॉल, और हाजिरी लगाती हैं। इट इज देयर ट्यूटोरियल डे, आज उनका ट्यूटोरियल दिन है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसका ट्रांसलेशन हम नहीं करेंगे, इसको ट्यूटोरियल डे ही कहेंगे। द स्टूडेंट्स आर ऑल geared up, तलबा सारे तैयार हैं। दे नो, वो जानते हैं, व्हाट इज अबाउट टू कम, कि क्या होने वाला है। एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, और वो इसके लिए तैयार हैं। शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें। शी आस्क्स पोलाइटली, वो शाइस्तगी से पूछती हैं। यस, हाँ। द स्टूडेंट्स नॉड, तलबा असबात में सर हिलाते हैं। इस तरह अब इस पैराग्राफ के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो कि मैं आपको उनके मीनिंग बताने जा रहा हूं, तो आप गौर से देखेंगे। तो सबसे पहले जी पहला डिफिकल्ट वर्ड है फेवरेट। फेवरेट एडजेक्टिव है, फेवरेट एडजेक्टिव है। एक गलती जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं वो इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं और इसको एडजेक्टिव कहते हैं, जो कि गलत है, जो कि रॉन्ग है। तो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव। तो फेवरेट जो है एडजेक्टिव है और इसका उर्दू तर्जुमा पसंदीदा। ईगरली, ईगरली एडवर्ब है और इसका उर्दू तर्जुमा बनेगा जी शौक से। ईगरली एडवर्ब है और इसका तर्जुमा शौक से। यूजुअल, यूजुअल एडजेक्टिव है और इसका मतलब है मामूल के मुताबिक। ग्रीट, ग्रीट जो है वो वर्ब है और इसका मतलब है सलाम करना या खुशामदीद कहना। geared up, geared up वर्ब है और इसका मतलब तैयार या तैयार होना। अब इससे आगे प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड भी एडजेक्टिव है और इसका मतलब भी तैयार। अब आप कह सकते हैं कि ये जो geared up है और प्रिपेयर्ड एक दूसरे के ऑलमोस्ट सिनोनिम्स हैं। पोलाइटली, पोलाइटली एडवर्ब है और इसका मतलब है शाइस्तगी से। पोलाइटली एडवर्ब और इसका मतलब है शाइस्तगी से। नॉड, नॉड वर्ब है और इसका मतलब होता है इशारा करना या हाँ में असबात में सर हिलाना। डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। टीचर, ओके, ठीक है। एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, जैसा कि हम पहले ही फैसला कर चुके हैं। डिसाइड फैसला करना, अर्लियर पहले या कबल। एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, जैसा कि हम पहले ही फैसला कर चुके हैं। द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन, आज की बहस का मौजू, टॉपिक मौजू, डिस्कशन बहस, इज द रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का किरदार एंड इट्स इम्पैक्ट और इसका असर है। यानी उनकी आज की बहस का मौजू द रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, मीडिया का किरदार और इसका असर है। टू स्टार्ट विद, बात शुरू करते हुए, लेट मी स्टेट क्लियरली, मुझे वजाहत के साथ बयान करने में। स्टेट बयान करना,
क्लियरली वजाहत के साथ। लेट जो है यहाँ इजाज़त देने के मफहूम में, इजाज़त लेने के मफहूम में इस्तेमाल हो रहा है कि टू स्टार्ट विद, बात शुरू करते हुए लेट मी स्टेट क्लियरली, मुझे वजाहत के साथ बयान करने दें दैट मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल मोड, कि मीडिया सबसे ताकतवर जरिया है ऑफ कम्युनिकेशन अबलाग का, कि मीडिया अबलाग का सबसे ताकतवर तरीन जरिया है। इट शेयर्स न्यूज एंड इंफॉर्मेशन विद द पीपल, ये लोगों तक खबरें और मालूमात पहुंचाता है। शेयर का लफ्जी मतलब हिस्सा लेना, शामिल करना, लेकिन बामुहावरा तर्जुमा में एडजस्ट करने के लिए हम इसका तर्जुमा इस तरह करेंगे, इट शेयर्स न्यूज एंड इंफॉर्मेशन विद द पीपल, ये लोगों तक खबरें और मालूमात पहुंचाता है। समटाइम्स, बाज़ औक़ात, मीडिया स्प्रेड्स फॉल्स न्यूज, मीडिया गलत खबरें भी फैलाता है। स्प्रेड फैलाना, फॉल्स न्यूज गलत खबरें, बट जनरली, लेकिन आम तौर पर, इट इन्फॉर्म्स अस, ये हमें आगाह करता है, अबाउट द फैक्ट्स, हकायक के बारे में, अराउंड अस, जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। फिर इसे देखें, समटाइम्स मीडिया स्प्रेड्स फॉल्स न्यूज, बाज़ औक़ात मीडिया गलत खबरें फैलाता है, बट जनरली, लेकिन आम तौर पर, इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट द फैक्ट्स अराउंड अस, लेकिन आम तौर पर ये हमारे इर्द गिर्द मौजूद हकायक से हमें आगाह करता है। डू यू एग्री? क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? स्टूडेंट्स, यस वी डू, हाँ हम इससे इत्तफाक करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ को एक दफ़ा फिर रीडिंग करते हैं और इसका बामुहावरा तर्जुमा मैं आपको फिर करके दिखाता हूँ। टीचर, ओके, ठीक है। एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, जैसा कि हम पहले ही फैसला कर चुके हैं, द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज, आज की बहस का मौजू इज द रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, मीडिया का किरदार और इसका असर है। टू स्टार्ट विद, बात शुरू करते हुए, लेट मी स्टेट क्लियरली दैट, मुझे वाज़ेह तौर पर कहने दें, दैट मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कि मीडिया अबलाग का सबसे ताकतवर तरीन जरिया है। इट शेयर्स न्यूज एंड इंफॉर्मेशन विद द पीपल, ये लोगों तक खबरें और मालूमात पहुंचाता है। समटाइम्स मीडिया स्प्रेड्स फॉल्स न्यूज, बाज़ औक़ात मीडिया गलत खबरें फैलाता है, बट जनरली, लेकिन आम तौर पर, इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट द फैक्ट्स अराउंड अस, ये हमारे इर्द गिर्द मौजूद हकायक के बारे में हमें आगाह करता है। डू यू एग्री? क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? स्टूडेंट्स, तलबा, यस वी डू, हम इससे इत्तफाक करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इस के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है डिसाइड। डिसाइड वर्ब है और इसका मतलब होता है फैसला करना। अर्लियर एडजेक्टिव है और इसका मतलब है पहले या इससे कबल। टॉपिक, टॉपिक नाउन है और इसका मतलब है मौजू। डिस्कशन, डिस्कशन भी नाउन है और इसका मतलब होता है बहस। रोल जो है वो नाउन है और इसका मतलब होता है किरदार। रोल, किरदार। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट भी नाउन है और इसका मतलब असर। ये वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और नाउन के तौर पर, यहां ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इम्पैक्ट नाउन है और इसका मतलब होता है असर। स्टेट, स्टेट वर्ब है और इसका मतलब है बयान करना। अब इससे आगे क्लियरली, क्लियरली एडवर्ब है और इसका मतलब होता है वजाहत से। मोड, मोड नाउन है और इसका मतलब होता है जरिया। मोड, जरिया। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी नाउन है और इसका मतलब होता है अबलाग या तरसील। कम्युनिकेशन, अबलाग या तरसील। शेयर, शेयर वर्ब है और इसका मतलब होता है हिस्सा लेना या शामिल करना। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने थर्ड लेसन के पहले 2 पैराग्राफ पढ़े हैं और आपको जो मैं होमवर्क असाइन कर रहा हूं वो ये है कि आपने इसको अपनी नोटबुक्स पे लिखना है बड़ी नीटली और इसकी ट्रांसलेशन याद करनी है और लिखनी है और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग आपको याद होने चाहिए। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुश असलूबी से अपना होमवर्क, असाइंड होमवर्क करेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।